जमीन विवाद था। 45-50 में 12 लोग आया, 6 बाहर खड़ा था, 6 अंदर घर के अंदर आया। भैया पे एकदम टावर तोड़ गोली चला दिया। सबसे पहले गोली सर में मारा। कितने दिन पहले की घटना है ये? 2 दिन पहले की घटना है। पहले तो यादवों के नेता कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री है हमारे बिहार के, लेकिन वोट मांगने आता है जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब उनका वोट का ख्याल आता है, तब यादव उनको ख्याल आता है कि भैया मेरा यादव समाज है, हम यादव के नेता है, यादव हमको सपोर्ट जरूर करेगा। और यही बेवकूफ़ यादव, मैं बेवकूफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये यादव तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट करेंगे। हाल ही में एक और यहाँ पे घटना हुआ था, क्या नाम था उनका, देवराज यादव। देवराज यादव को ही मार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जुलूस भी निकाला जाता है, उनके सपोर्ट में क्या बोलते हैं लोग निकलते भी है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं होता है, कुछ भी उसमें नहीं होता है। वही एक और घटना, यहाँ ज़मीनी विवाद होता है 2 लोगों के बीच में, और यहाँ पे ताबड़तोड़ गोली फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें से 2 भाई पे गोली चलाया जाता है, जिसमें से एक भाई स्पॉट डेथ कर जाते हैं। कितने गोली लगा? भैया के 20+ गोली मार 20+ गोली? हाँ, उसके बाद हमको गोली मारने को प्लान में था। कितना गोली लगा? हमको 5 गोली मार दिया। 2 गोली हाथ में मार दिया, एक सर से छू के निकल गया। तब बाहर जो खड़े लोग थे कहा कि इसे देख क्या रहे, इसको मारो, एकदम छल्ली उड़ा दो। तखने गोली मार दिया, 2 गोली पैर में मारा। अविनाश चौधरी मौके पर आया। उसके बाद इस बात को भी एग्री करता हूं कि तेजस्वी यादव जी रोजगार दे रहे हैं। मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि तेजस्वी यादव जी एक दिन में 1,20,000 प्लस वैकेंसी निकाले हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं कि अगर यादव कहीं मारा पड़ जाता है तो वो नहीं आते हैं। इस बात से भी एग्री नहीं करता हूं कि जब यादव का वोट पाना होता है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जी आ जाते हैं। बाकी मैं नरसंगा ये हुआ, वो तो सोच के आया कि पूरा फैमिली को ही मार दे, बट क्या है कि 2 ही भाई वहाँ सोया हुआ था, तो इसलिए एक भाई बचा, और नहीं तो पूरा फैमिली ही इसका समाप्त हो जाता। किए आप लोग? जी केस हुआ है। क्या थाने के केस में कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। 17 तारीख की घटना है, रात में 12 साढ़े 12 और 1 के बीच में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, प्रशासन तो से कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। सब फरार है, कोई पकड़ा नहीं गया है। और धमकी भी दिया गया है, जैसे वहाँ घर पे वहाँ से सब क्या किया कि लोग का मम जैसे पुराना मैटर है, कुछ भी नया नहीं है। बड़ियारी बोला जाता है कि ये जमीन मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार को खत्म कर देंगे। खत्म तो कर ही दिया भैया। ये कैसे कैसे बच के आया है बच्चा यही जानता है। बोला जा रहा है कि मेरे बड़े भाई को तकरीबन 20 गोली लगा है। 20 गोली से वहाँ मौके पर उसकी मौत हो जाती है, और इसे 5 गोली मारा गया है, लेकिन भगवान के भरोसे और भगवान की कृपा थी जो ये कि बच गया है। बाकी हम लोग PMCH में मौजूद है, और मैं जो आज दिखाने वाला हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मतलब यूनिक नहीं है, वही पुराना कहानी। एक क्या बोलते हैं पैसे वाले फॉरवर्ड के मनचले के नीचे एक क्या बोलते हैं गरीब और फॉरवर्ड कुचले जाते हैं। ये क्या कहाँ का मामला है भाई? ये दलसिंह सराय समस्तीपुर। दलसिंह सराय। ऐसे तो यादवों के नेता कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री है हमारे बिहार के, लेकिन वोट मांगने आता है जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब उनका वोट का ख्याल आता है, तब यादव उनको ख्याल आता है कि भैया मेरा यादव समाज है, हम यादव के नेता है, यादव हमको सपोर्ट जरूर करेगा। और यही बेवकूफ़ यादव, मैं बेवकूफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये यादव तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट करेंगे। हाल ही में एक और यहाँ पे घटना हुआ था, क्या नाम था उनका, देवराज यादव। देवराज यादव को ही मार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जुलूस भी निकाला जाता है, उनके सपोर्ट में क्या बोलते हैं लोग निकलते भी है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं होता है, कुछ भी उसमें नहीं होता है। वही एक और घटना, यहाँ ज़मीनी विवाद होता है 2 लोगों के बीच में, और यहाँ पे ताबड़तोड़ गोली फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें से 2 भाई पे गोली चलाया जाता है, जिसमें से एक भाई स्पॉट डेथ कर जाते हैं, और एक भाई किसी तरह से बच के आ जाते हैं। छोटा सा भाई, ये इसका स्ट्रक्चर, इसका हालत देख सकते हैं, ऐसे बोलने की हालत में तो नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे 2 शब्द ही या कुछ भी बता पाए। क्या नाम है छोटू? कृष्णमूर्ति कुमार राय। क्या हुआ था जो किस मामले में ये इतना जो तुम्हारा हाल हो चुका है, बताया जा रहा तुम्हारा भाई डेथ कर गया, किस मैटर पे? जमीन विवाद था। 45-50 में 12 लोग आया, 6 बाहर खड़ा था, 6 अंदर घर के अंदर आया। भैया पे एकदम टावर तोड़ गोली चला दिया। सबसे पहले गोली सर में मारा। कितने दिन पहले की घटना है ये? 2 दिन पहले की घटना है। पहले भैया को मारा गोली, उसके बाद हमको गोली मारने के फिराक में था, तो हम गोली छीन तोड़ी करने। भैया को कितने गोली लगा? भैया के 20+ गोली मार 20+ गोली? हाँ, उसके बाद हमको गोली मारने को प्लान में था। कितना गोली लगा? हमको 5 गोली मार दिया। गोली छीन रहे थे ना, तो 2-3 आकाश फायरिंग हो गया था। आसपास के जो थे हथियार लेके, उसको डर लग गया हमको भी लग जाएगा इधर उधर, तो इसीलिए वो सब का दूरी पर हो गए। तो 2 आदमी से धक्का उक्की हो रहा था गोली छीनने में, तो 2 गोली हाथ में मार दिया, एक सर से छू के निकल गया। तब बाहर जो खड़े लोग थे कहा कि इसे देख क्या रहे, इसको
उसको मारो एकदम छल्ली उड़ा दो, तखने गोली मार दिया, 2 गोली पैर में मारा। अविनाश चौधरी मौके पर आया, उसके बाद बोला कि से बड़े भाई को डेट कर गया, देखो तो भैया डेट कर गए थे, उसके बाद भी 2 गोली ऊपर से मरवा दिया। तो अविनाश चौधरी को बेटा रजनीश चौधरी भी अपना मन से 1 गोली चलाया भैया डेट किए पर। उसके बाद मोबाइल देखा, मोबाइल दोनों के पास नहीं ना है, तो गेंडा के तर में मोबाइल था, तो मोबाइल बच गया। तब चल गया वो सब बदमाश, तो मोबाइल बगले में था, तो हम फोन कि किए। ये जो फायरिंग किया गया है तुम लोग पे, तुम लोग के घर परिवार पे, ये किसके द्वारा किया गया है? ये अविनाश चौधरी करवाया। कौन था ये अविनाश चौधरी? मतलब जमीन में विवादित था वो, मतलब बोल रहा था हमको जमीन दे दो ना तो तुमको परिवार को मतलब बड़ियारी बोला था कि हमको दे दो ना तो उनको मार देंगे। हाँ, धमकी मिलते रहता था बराबर। हाँ। बराबर धमकी। क्या बोले? वो पैसे वाला आप है। इनके कौन हुए? इनका मामा जी हुए। हाँ। हाँ, हमारा भी बसरिया का घर हुआ। अच्छा, तो घटना के बाद हम पहुंचे वहाँ पे। जो ये गोली फायरिंग की है रात में, उनका क्या कहना था? कहना था यही ये जमीन खाली कर दो, ये हमें दे दो। हाँ। जे ये जमीन अगर रखोगे तो सब लोग मारे जाओगे। हाँ, यही करके, और ये लोग गरीब आदमी है, ये कहा कि हम घर बनाएंगे, यहाँ रहेंगे, हमको जमीन और नहीं है, हमको बनाने दिए। वो कहा नहीं, हम नहीं देने देंगे, वो पैसे कौली वाले लोग हैं। इसको गोली आया रात में और सबको एक के बार फायरिंग करने लगा। हमको मालूम चला तो 1 बजे रात में समस्तीपुर आए, तो इसको हम लेके वहाँ से और तब आए पटना। और बोले थे वही पुराना मैटर है, कुछ भी नया नहीं है। बड़ियारी बोला जाता है कि ये जमीन मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार को खत्म कर देंगे। खत्म तो कर ही दिया भैया। ये कैसे कैसे बच के आया है बच्चा यही जानता है। बोला जा रहा है कि मेरे बड़े भाई को तकरीबन 20 गोली लगा है, 20 गोली से वहाँ मौके पर उसकी मौत हो जाती है और इसे 5 गोली मारा गया है। लेकिन भगवान के भरोसे और भगवान की कृपा थी जो ये कि बच गया है। बाकी इस साथ में एक और भाई है, मतलब वो जो जमीनी का क्या विवाद था ऐसा तुम लोग के साथ? आज से लगभग 15 साल पहले जमीन रजिस्ट्री हुआ है। हाँ, तुम लोग करवाए थे? हाँ, हाँ। पापा करवाए हैं जी। वो जमीन पे केस चल रहा था। हाँ। केस जीत गए थे। तुम लोग जीते थे? हाँ। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर वो लोग सोच रहा है कब्जा कर ले, नया रजिस्ट्री करवा के। अच्छा। अब नया रजिस्ट्री थोड़ी कोई होता है। हाँ। पुराना रजिस्ट्री नहीं होगा। बिल्कुल। केस भी हुआ था। केस किए आप लोग? केस हुआ जी, केस हुआ है। क्या कार्रवाई लेकिन रहा थाने की तरफ केस से? में कोई कार्रवाई नहीं कोई है। कार्रवाई नहीं। कोई 17 तारीख की घटना है रात में। हाँ। 12 साढ़े 12 और 1 के बीच में। हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन तो से कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। सब फरार है, कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और धमकी भी दिया गया है, जैसे वहाँ घर पे वहाँ से सब क्या किया, ये लोग का जैसे मम्मी पापा है सब अपने गाँव में आ गए हैं, वहाँ छोड़ दिए हैं, राजन चले गए हैं, वहाँ छोड़ दिए हैं। अब बहुत इतना खौफ है कि लगातार धमकी भी दिया जा रहा है। इतना जो क्या बोलते हैं कांड कर देने के बाद लगातार धमकी दिया जा रहा है, और धमकी की वजह से यहाँ पे ये हॉस्पिटल में एडमिट है PMCH में। लेकिन इसके हाँ, धमकी के वजह से अभी तक ये लेने के लिए वहाँ से महद्दी नगर से कोई पुलिस भी नहीं आई है, ना दलसिंह सराय से कोई बयान लेने के लिए। हाँ, बयान देने के लिए नहीं आई है यहाँ पे। इनके जो घर वाले जो मम्मी पापा ये थे और लोग वो लोग घर पे है। कल जो उसका भाई का देहांत हुआ, कल उसका ये हुआ, दाह संस्कार हुआ बुल्कानी चौक पे। ये कौन बोल रहे थे कि वो अभी डर से गांव छोड़कर भागे हुए हाँ, तो घर से चले गए हैं उन लोग। हाँ। हाँ, अपना घर चले गए। मतलब गाँव राजन हुआ, मतलब कांड करने इतना कुछ कर देने के बाद भी देह में डर नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है। लेकिन नरसंगा ये हुआ, वो तो सोच के आया कि पूरा फैमिली को ही मार दे। जी। बट क्या है कि 2 ही भाई वहाँ सोया हुआ था, तो इसलिए एक भाई बचा, और नहीं तो पूरा फैमिली ही इसका समाप्त हो जाता। यही कहते हैं, अगर मैं बोल दूं, मैं यादव होकर भी अगर ये बोल दूं कि तेजस्वी यादव हमारे नेता नहीं है, तो बहुत सारे यादव ऐसे हैं जो मेरे को कहेंगे कि नहीं तुम यादव है ही नहीं, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मांगने लगेंगे कि तुम ना जातीय प्रमाण पत्र बनाओ, तुम यादव के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो। तो भाई हम यादव हैं, अंधभक्त नहीं है। उनको वोट चाहिए, तेजस्वी यादव को सिर्फ वोट चाहिए यादव से। यादव के लिए जब वोट का ख्याल आता है, जब इलेक्शन का बारी आएगा, हाँ, इलेक्शन के बारी है तो यादव है, यादव से इनको वोट चाहिए। उसके बाकी बाद इसको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी हो। बिल्कुल, आजकल यही हो ही रहा है। अगर वोट चाहिए, इलेक्शन का टाइम आता है, तो मैं यादव का नेता हूं, मैं तेजस्वी यादव हूं, मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं, जितने भी यादव है वो मुझे वोट देंगे क्योंकि मैं यादव के नेता हूं। ऐसा ही बेवकूफ यादव लोग भी उसी को वोट देते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं और उन्हीं को अपना। लेकिन यहाँ पे जो सरियाम पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, मारा पड़ जाते हैं, किसी मैटर में चले जाते हैं, उनका देखने वाला कोई नहीं हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी, कुछ दिन पहले यहाँ भी होता है, क्या बोलते हैं, देवराज यादव, उनको भी देखने वाला कोई नहीं, प्रोटेस्ट भी किया जाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।
इनके साथ भी मुझे जहां तक लगता है यही होगा। 10 दिन, 5 दिन, बहुत ज्यादा 20 दिन, 1 महीना तक शोक मनाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर सरकार मांगने ऐसे मुंह उठाकर वोट मांगने आ जाएगी। बाकी क्या हुआ? इसके पास न रहने के लिए घर है न जमीन है, किसी अच्छा। तरह पैसा करके इकट्ठा जमीन खरीदे इनके बिल्कुल, पिताजी। मैं समझ न रहा हूं। इसके कोई नेता मंत्री कोई इसके आए न देखने के लिए आया जो क्या है क्या नहीं है, आएंगे कुछ भी भी देखने नहीं, के लिए आएंगे भी आएंगे। नहीं, मुझे सिर्फ पता उनको है। वोट के समय आएंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए कि यादव है, चलो यादव है, वोट दे ही देगा। बिल्कुल। लेकिन वोट चाहिए उनको सिर्फ, कोई बिल्कुल। आने के लिए। यादव वो तो अपने बोला जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मोहनपुर में गोली मार दिया जाता फिर मोहनपुर में दो तेजस्वी यादव बस देख रहे हैं, वो तो वही परिवार तो के बोले आजकल यही है ही। कुछ होने वाला है नहीं, वो यादव खुद नहीं है तो सिर्फ यादव तेजस्वी यादव का नेता नहीं, मैं सब नेताओं को यहाँ बोली, सिर्फ पार्टिकुलर नेता तेजस्वी यादव को ही नहीं बोल रहा हूँ। अरे सब नेता के बारे में बोल रहे हैं, कोई भी नेता जनता हो, जो पहले 15-20 साल पहले था कि दिन दहाड़े लूट हत्या, बस वही हो रहा है। और क्या हो रहा है? 2 दिन पहले मोहनपुर ओपी में घटना हुआ है, अरविंद राय को शाम में दूध लाने जा रहे थे, गोली मारकर उसको। मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि तेजस्वी यादव जी रोजगार दे रहे हैं। मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि तेजस्वी यादव जी एक दिन में 1,20,000 प्लस वैकेंसी निकाले हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं कि अगर यादव कहीं मारा पड़ जाता है तो वो नहीं आते हैं। इस बात से भी एग्री नहीं करता हूं कि जब यादव का वोट पाना होता है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जी आ जाते हैं। बाकी मैं साहिल यादव, आप देख रहे थे बिहारी दर्पण। धन्यवाद।